सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है डायनामिक्स। तो अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप का मतलब होता है जब दो और दो से ज़्यादा लोग कलेक्टिवली आके एक कॉमन गोल के लिए जब स्ट्राइव करते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं। और डायनामिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फोर्स। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दें, यानी दो और दो से ज़्यादा लोग जब एक किसी कॉमन गोल और पर्पस के लिए इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ों के पूरे डेटा को या पूरे इस स्टडी को कहा जाता है ग्रुप डायनामिक्स। आज हम बात करेंगे ग्रुप डायनामिक्स के कि ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप कैसे क्या होते हैं और क्या रीजंस होते हैं कि लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो ग्रुप का पहला फीचर होता है कि ग्रुप इज़ कलेक्शन ऑफ पीपल। इंडिविजुअल कभी भी एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन। जब भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो इट हैज़ टू बी 2 और मोर दैन 2 पीपल। जब हम ये दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो व्हेन दे इंटरैक्ट इन अ ग्रुप दे हैव अ कॉमन गोल एंड अ कॉमन पर्पस टू अचीव। जब भी ग्रुप फॉर्म होता है तो चाहे वो फॉर्मल रीज़न से हो या इनफॉर्मल रीज़न से हो, उसका एक गोल और एक पर्पस होता है। ग्रुप इज़ ऑल्सो समथिंग विच हेल्प्स यू टू कम टुगेदर एंड शेयर योर आइडियाज़ इंडिपेंडेंटली एंड ऑल्सो टू इंटरैक्ट विद इन द ग्रुप। एक ग्रुप जब फॉर्म होता है तब सारे एम्प्लॉयज़ उसमें अपने आइडियाज़ को इंडिपेंडेंटली पुट फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए जब ये ग्रुप्स फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट कोशिश करता है कि उससे हमें प्रोडक्टिविटी कलेक्टिव फॉर्म में अचीव या रिसीव हो सके। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल ग्रुप और दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रुप। हम सबसे पहले समझते हैं कि एक फॉर्मल ग्रुप क्या होता है। फॉर्मल ग्रुप मीन्स एक ऐसा ग्रुप जिसे मैनेजमेंट बनाता है, चाहे वो टास्क फोर्स हो, चाहे वो कमिटी हो, चाहे वो कोई क्लब हो, जिसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस टू बी अचीव्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है जिसे एम्प्लॉयज़ अपने आप अपने इंटरैक्शंस के कारण ग्रुप बनाते हैं। ये इनफॉर्मल ग्रुप बहुत रीज़न से फॉर्म होता है। इट कैन बी जहाँ आपकी फ्रेंडशिप हो, जहाँ आपके लाइक्स और डिसलाइक्स सेम हो, जहाँ आपके ऐसे कुछ रीजंस हों जो कॉमन हों, जैसे इट कैन बी माइट बी जैसे आप एक कॉमन ट्रांसपोर्ट पूल करते हो तो भी आप एक इनफॉर्मल ग्रुप बना सकते हैं। आप अगर टुगेदर किसी सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहते हो तो भी आप एक इनफॉर्मल ग्रुप बना सकते हो। आप किसी एरिया में इंटरेस्टेड हो और आपके साथ में कोई मेंबर उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट होना चाहता है, वो भी उस एरिया में इंटरेस्टेड हो वर्क करने के लिए, तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट आर द रीजंस और रैदर आई वुड से कि लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक एम्प्लॉई ग्रुप ज्वाइन करता है उसका सबसे पहला रीज़न या सबसे पहला जो एक आउटपुट होता है दैट इज़ रियलाइजेशन ऑफ अ गोल। हम एक गोल की तरफ जिसके कारण हमने वो ग्रुप में हम उसके पार्ट हैं उसको अचीव करने के लिए हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है टू गेन अथॉरिटी एंड पावर। हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो अल्टीमेटली स्ट्राइव करता है एक अथॉरिटी और एक पावर को अचीव करने के लिए। जब आप किसी ग्रुप के पार्ट होते हो तो दैट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अवेल दैट पर्टिकुलर पावर एंड एंजॉय दैट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा रीज़न होता है सोशल सिक्योरिटी। एक ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है और वो अकेला नहीं स्ट्राइव कर सकता। तो जब भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो जब लोग एक साथ ग्रुप में होते हैं तो उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है और वो सोशल सिक्योरिटी उन्हें एक आइडेंटिटी देती है। दैट इज़ सेटिस्फैक्शन विच अ पर्सन गेट्स व्हेन ही और शी इज़ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। इसका एक और रीज़न जो हम जिसे कहते हैं कि वाई पीपल जॉइन ग्रुप कैन ऑल्सो बी स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी। हमने कई बार ये देखा होता है कि इंडिविजुअली हम जब किसी चीज़ के लिए हम स्ट्राइव करते हैं और हम डिमांड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से तो वो हो सकता है ओवरहर्ड हो जाए, बट जब हम एक ग्रुप में होते हैं, एक साथ होते हैं, कलेक्टिव होते हैं और हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके जब मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग हर्ड हमारे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कि जब भी वो किसी चीज़ को पुट फॉरवर्ड करें मैनेजमेंट में तो वो कलेक्टिव वे में जाके उस चीज़ को डिमांड करें। So that is it for today, and if you have any questions or concerns, you can please write down in the comment section below. Thank you so much.